हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपने इस वीडियो में पढ़ेंगे एनिमल्स में पाई जाने वाली सममिति के बारे में, यानी सिमेट्री इन एनिमल्स। हम पहले डिटेल में पढ़े थे सिमेट्री होती क्या है, ठीक है ना। उसके बाद हम आगे चलते हैं। तो सिमेट्री क्या होती है कि जो बॉडी पार्ट्स एनिमल में प्रेजेंट होते हैं उनका अरेंजमेंट जो है वो एक पर्टिकुलर ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन में बैलेंस्ड वे में होता है, जिससे कि जब हम उसे जो हमारे डिवीजन ऑफ प्लेन्स हैं, जो कट्स हैं, और जब हम उसे डिवाइड करते हैं तो वो इक्वल पार्ट में डिवाइड होता है। उसे हम कहते हैं सममिति। इस सममिति का आइडिया सबसे पहले जो दिया था हैक्ले ने डिराइव किया था। अब एनिमल्स जो हैं वो दो तरह के होते हैं, असिमेट्रिकल एंड सिमेट्रिकल, यानी सम्मित होते हैं या असम्मित होते हैं। सम्मित हम किसे कहते हैं कि जब हम किसी प्लेन से जो कि उसके सेंटर से पास हो रहा है हम उसे डिवाइड करते हैं। सपोज ये एनिमल है और इसके सेंटर से जब हम डिवाइड करते हैं और ये दोनों पार्ट्स जो हैं राइट, ये जो दोनों पार्ट्स हैं ये अगर इक्वल डिवाइड होते हैं तो हम उसे कहते हैं सिमेट्रिकल, और जब वो इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं होते हैं तब हम उसे कहते हैं कि वो असिमेट्रिकल है या असम्मिति है। जैसे कि हम इस डायग्राम में देख रहे हैं, इसे हम किसी भी तरह से दो में कट करेंगे तो ये दोनों जो इक्वल पार्ट जो पार्ट्स में डिवाइड हुआ है ये एक जैसे नहीं होंगे, ये मिरर इमेज नहीं होगी। इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, असममित एनिमल बोलते हैं या असिमेट्रिकल एनिमल्स बोलते हैं। और सिमेट्रिकल एनिमल्स जिसमें हम इसे कट करेंगे तो ये दोनों पार्ट जो हैं ये दोनों इसकी मिरर इमेज होते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, सिमेट्रिकल एनिमल्स बोलते हैं। कुछ एनिमल्स में कोई बॉडी का एक्सिस नहीं होता है, कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होती है, और उसे हम क्या बोलते हैं, असिमेट्रिकल बोलते हैं। असिमेट्रिकल का सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो हम छोटी क्लासेस में भी पढ़ते आ रहे हैं, अमीबा, जो कि अपनी शेप को हमेशा बदलता रहता है, सूडोपोडिया बनते रहते हैं, बिगड़ते रहते हैं। और स्पंजेस जो कि हम यहाँ पे डायग्राम में देख रहे हैं, इनकी बॉडी जो है वो इरेगुलर शेप की होती है और इसलिए यहाँ पे कोई सिमेट्री नहीं पाई जाती है। लेकिन जब हम हायर एनिमल की बात करते हैं, मेटाजोन्स की बात करते हैं, तो इनमें एक काइंड ऑफ सिमेट्री पाई जाती है जो कि उसका हैबिट और हैबिटेट पर डिपेंड करती है। उसकी एक्टिविटी जो है वो बैलेंस फॉर्म में चलती रहती है। तो हम उन एनिमल्स को क्या बोलते हैं, सिमेट्रिकल बोलते हैं। तो इस तरह से सारे एनिमल्स जो हैं या तो सिमेट्रिकल होंगे या असिमेट्रिकल होंगे। अब एक एक्सेस होता है जो इमेजिनरी लाइन होती है जिसे हम बॉडी के बीच में से पास करते हैं, सेंटर ऑफ द बॉडी के। अब जो एंड्स हैं वो क्या कहलाते हैं, पोल्स कहलाते हैं। तो हर एक्सेस जो है वो उस दो पोल से पास होता है, ठीक है ना। अब प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होती है, एक स्ट्रेट लाइन होती है, राइट, एक स्ट्रेट लाइन होती है जो कि डिवाइड को दो इक्वल हाफ में डिवाइड करती है। दिस इज द प्लेन ऑफ सिमेट्री या दिस इज द प्लेन ऑफ सिमेट्री। वो किस तरह से फॉर्म में हम कट कर रहे हैं। टाइप्स ऑफ सिमेट्री, ओके। जब हम टाइप्स की बात करते हैं तो सिमेट्री जो है वो अलग अलग टाइप्स की होती है। उसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्फेरिकल सिमेट्री। स्फेरिकल सिमेट्री क्या होती है, ये उन एनिमल्स में पाई जाती है जो बॉल लाइक होते हैं, जस्ट लाइक अ बॉल, गेंद की तरह होते हैं। और उस गेंद को अगर हम किसी भी एक्सेस से कट करते हैं, राइट, ये है क्या, इसके प्लेन ऑफ सिमेट्री। किसी भी एंगल से काटोगे तो वो दो बराबर भाग में बच जाती है और दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज होती है। तो ऐसे एनिमल जो बॉल लाइक होते हैं और उनके जो जितने भी प्लेन्स हैं, जितने भी कट्स हैं, हम कहीं से भी कट करेंगे तो वो किस तरह से होगी, दो इक्वल हाफ में कट हो जाएगी। तो जो स्फेरिकल सिमेट्री है उनकी बॉडी जो होती है वो स्फेरिकल होती है और यहाँ पे कोई एक्सेस नहीं होता है कि हम इसे कहते हैं कि ये एंटीरियर एंड है, ये पोस्टीरियर एंड है, ऐसा
कुछ भी नहीं पाया जाता है। ये सिमेट्री जो होती है, जो रोलिंग मूवमेंट्स होता है, जस्ट लाइक बॉल की तरह से गोल गोल घूम के जाते हैं, या जो फ्लोट करते हैं, या सेडेंटरी हैबिट्स है जो कि एक स्थान पर स्थानबद्ध होते हैं, उन एनिमल्स के अंदर जो सिमेट्री पाई जाती है वो कौन सी पाई जाती है? रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। अब इनके अंदर जो बॉडी ऑर्गन्स होते हैं, सीलिया और टेंटिकल्स हो या जो भी है, वो पूरी बॉडी पे बराबर इक्वली रिप्रेजेंट होते हैं और रेडिएटेड फॉर्म के अंदर दिखाई देते हैं। और यहाँ पे पोलैरिटी नहीं पाई जाती है। देयर इज़ नो एंटीरियर एंड और नो पोस्टीरियर एंड नहीं होता, ना डोर्सल ना वेंट्रल, कुछ भी नहीं होता है। एग्जाम्पल सबसे अच्छा इसका एग्जाम्पल होता है वॉल्वॉक्स। दूसरे टाइप की सिमेट्री जो होती है वो होती है रेडियल सिमेट्री। इस सिमेट्री जो है वो किस में पाई जाती है? सिलेंट्रेट्स और इकाइनोडर्म्स में पाई जाती है, जहाँ पर बॉडी पार्ट जो है वो मेन जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है उसके चारों तरफ प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री जो होती है, जहाँ पे एंड्स जो है वो दिखाई देते हैं, पोल्स दिखाई देते हैं। सॉरी। बॉडी कैन बी डिवाइडेड जो है वो रफली इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाती है। एक से ज़्यादा प्लेन, कौन से प्लेन होते हैं? वर्टिकल प्लेन। ये प्लेन कौन सा होता है? वर्टिकल प्लेन। चाहे इस प्लेन ऑफ सिमेट्री से काटे चाहे इस तरह से काटे, सेंट्रल एक्सिस से वो जाना ज़रूरी होता है। तो इस तरह से ये इसमें जो बॉडी ऑर्गन्स होते हैं वो एक एक्सिस के ऊपर के चारों तरफ जो है वो डिवाइड होते हैं, और ये जो है ये इसका सेंट्रल एक्सिस है। माउथ टू द सेंट्रल ऑफ द अर्बोरल साइड। अब यहाँ पे क्या होता है कि डॉर्सल साइड भी होती है, वेंट्रल साइड भी होती है, एंटीरियर साइड भी होती है और पोस्टीरियर साइड भी होती है, लेकिन जो ऑर्गन्स हैं वो सब के सब एक साथ इस तरह से रेडियल फॉर्म में अंदर उस एक्सिस पर लगे रहते हैं। ये सबसे ज़्यादा सिसाइल जो हैं, जो स्थानबद्ध एनिमल्स हैं, उनके अंदर पाया जाता है, जहाँ पे प्लैंक्टन्स जो हैं वो सब डायरेक्शन में इसके फूड अवेलेबल होता है और ये सब तरफ से फूड जो है वो ग्रहण कर लेता है। इनमें जो भी फूड ऑर्गन कैप्चरिंग ऑर्गन्स जैसे टेंटिकल्स हैं, सीलिया है, जो भी इसके अंदर प्रेजेंट है वो रेडियली अरेंज होते हैं, और एनिमल जो है वो मूव नहीं करता, किसके लिए? फूड की सर्च के लिए। एग्जाम्पल्स इसमें सिलेंट्रेट्स में पाया जाता है और ये इकाइनोडर्म्स में पाया जाता है। जब हम इकाइनोडर्म्स की बात करते हैं तो जैसे स्टारफिश, तारा मछली, ठीक है, जो तारा मछली होती है वो सेसाइल लाइफ नहीं होती है, लेकिन उसमें क्या होता है, हंटर्स जो हैं वो प्रे जो है वो पाया जाता है और वो स्टारफिश लाइक होती है। इसमें एंटीरियर एंड पर एक ओरल साइड होती है और एक एबोरल साइड पाई जाती है, लेकिन सिमेट्री कौन सी होती है? रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। अब एक और स्पेशल सिमेट्री होती है जिसे हम कहते हैं बाई रेडियल सिमेट्री, राइट। बाई यानी दो, रेडियल यानी अरीय सममिति, राइट। अब इसके अंदर क्या होता है कि कॉम्बिनेशन होता है किसका? जो अरीय सममिति जो हमने पहले पढ़ी, और इसके बाद जो हम पढ़ेंगे द्विपार्श्व सममिति, बाईलेटरल सिमेट्री, इन दोनों का मिला जुला फॉर्म जो होता है वो पाया जाता है किसमें? बाई रेडियल सिमेट्री में। इसमें जो ऑर्गन्स होते हैं, कुछ ऑर्गन्स जो होते हैं वो रेडियली अरेंज्ड होते हैं, और वहाँ से बॉडी जो है वो किसी भी एक्सेस से हम काटेंगे, मिड लॉन्गिट्यूडनल प्लेन से काटेंगे तो वो दो हिस्सों में बट जाएगी। ये किस में पाई जाती है? टीनोफोर्स में। किस में पाई जाती है? टीनोफोर्स में। अब टीनोफोर्स जो है वो सेडेंटरी लाइफ स्थानबद्ध नहीं होते हैं, फ्लोटिंग एनिमल्स होते हैं, और ये मिक्सचर होता है। अब कैसे मिक्सचर होता है? इसका एग्जाम्पल सबसे अच्छा होता है प्लूरोब्रैंकिया। प्लूरोब्रैंकिया में क्या होता है कि ओवल बॉडी होती है, राइट। द बॉडी कैसी है? ओवल बॉडी, ओके। अब इसमें क्या होता है? 8 कॉम प्लेट्स होती है, ठीक है ना। अब ये जो कॉम प्लेट्स होती है वो रेडियली अरेंज होती है, जैसे अरीय सममिति में होते हैं लाइक बैंड्स, और ये स्विमिंग के लिए यूज़ होती है, ठीक है। तो इस तरह से तो इसकी सिमेट्री कौन सी हो गई? रेडियल सिमेट्री हो गई। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, माउथ और जो एनल पोर्स और स्टेटोसिट्स होते हैं वो एंटीरियर और पोस्टीरियर एक्सिस पर पाए जाते हैं। दैट मीन्स यहाँ पे बाइलेटरल सिमेट्री होती है। तो जो टेंटिकल्स हैं इसके वो डिमोन्स्ट्रेट करते हैं कौन सी? बाइलेटरल सिमेट्री की। हम उसको इस तरह से कट करेंगे तो ही 2 पार्ट में डिवाइड होगा। और जब हम कॉम्स की बात करते हैं तो जब हम इस तरह से भी कट करते हैं तो भी ये 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड
हो जाता है। तो इस तरह से जो इसके टेंटिकल्स हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं बाइलेटरल सिमेट्री को, और जो इसकी कॉम प्लेट्स होती है वो रिप्रेजेंट करती है रेडियल सिमेट्री को। और इस तरह से एनिमल जो है वो दोनों सिमेट्री का फ़ायदा उठा लेता है। तो इस तरह से बाईरेडियल सिमेट्री जो है वो कहाँ पाई जाती है, टीनोफोर्स में पाई जाती है, जहाँ पे कॉम्प्लेट्स भी होती है और टेंटिकल्स भी पाए जाते हैं। इसके बाद जो सिमेट्री आती है वो आती है बाइलेटरल सिमेट्री, जो सबसे एडवांस सिमेट्री होती है। और ये सभी हायर एनिमल्स में जो प्लेटेहेलमिन्थेस से ऊपर इनवर्टिब्रेट्स आ रहे और सारे वर्टिब्रेट्स के अंदर ज़्यादातर के अंदर जो सिमेट्री होती है वो बाइलेटरल सिमेट्री होती है। क्यों होती है? क्योंकि ये एनिमल जो है एक फिक्स डायरेक्शन में मूव करता है, और इस तरह के कारण से इनके सेंस ऑर्गन्स और नर्वस सिस्टम जो होते हैं वो एंटीरियर साइड पर कंसंट्रेट हो जाते हैं, ठीक है। और वो इसके चलन के अंदर पेयर्ड जो लोकोमोटरी ऑर्गन्स जितने होते हैं वो भी इसके अंदर पेयर्ड होते हैं, और बैलेंस जो है वो बॉडी का बनाए रखते हैं। बाइलेटरल सिमेट्री के अंदर बॉडी के जो पार्ट्स होते हैं वो इस तरह से अरेंज होते हैं कि एनिमल जो है वो मिरर इमेज बनाता है सिंगल प्लेन से। कौन सी प्लेन से? सजाइटल प्लेन से, ठीक है। ये प्लेन जो है वो उसके एक्सिस से पास होता है और बॉडी को दो हाफ में सेपरेट कर देता है। हम उसे क्या बोलते हैं? राइट हाफ एंड लेफ्ट हाफ, राइट। कौन सी साइड बोलते हैं? राइट साइड और लेफ्ट साइड। एनिमल्स जो हैं जो भी बाइलेटरल सिमेट्री रिप्रेजेंट करते हैं उन्हें हम बोलते हैं बाइलिटेरिया। बाइलेटरल सिमेट्री एनिमल्स जो हैं उसमें कुछ असिलोमेट यानी अदेहगुही एनिमल भी होते हैं, जो एग्जाम्पल होता है प्लेटेहेलमिन्थेस। सुडोसिलोमेट भी होते हैं, जिसका एग्जाम्पल होता है एस्केरिस यानी आभासी देह गुहा होती है। और यूसिलोमेट यानी ट्रू सिलोम जिनमें पाई जाती है वो इनवर्टिब्रेट सारे के सारे, और सारे कॉर्डेट्स और सारे वर्टिब्रेट्स जो हैं वो किस में आते हैं? बाइलेटरल सिमेट्री में आते हैं। बाइलेटरल सिमेट्री जो है उसकी इंटायर बॉडी जब हम बात करते हैं तो हम 3 प्लेन्स हम बात करते हैं। एक फ्रंटल होता है, एक सजाइटल होता है, एक ट्रांसवर्स सेक्शंस होते हैं। एनी ऑफ द वर्टिकल प्लेन परपेंडिकुलर टू द सजाइटल प्लेन, ठीक है ना। मतलब जो वर्टिकल प्लेन है उसके परपेंडिकुलर जो सजाइटल प्लेन है उस बॉडी को सेपरेट करते हैं अपर एंड अंडर साइड, ठीक है, और फ्रंटल प्लेन में, राइट। द अपर साइड जो होती है इज कॉल्ड द डॉर्सल साइड। जो ऊपर की तरफ दिखाई देती है वो बोलती है डॉर्सल साइड, और जो कि ग्राउंड से हमेशा ऊपर की तरफ होती है, ठीक है, जिसे हम बैक ऑफ एनिमल्स कहते हैं, पीठ कहते हैं जिसे हम। और जो नीचे की तरफ की सतह होती है उसे हम बोलते हैं वेंट्रल साइड, और जो हमेशा ग्राउंड की तरफ फेसिंग होती है। फिर होता है लॉन्गिट्यूडनल प्लेन जो पास होता है एक्सिस ऑफ द बॉडी ऑफ बाइलेटरली सिमेट्रिकल एनिमल, जो उसे राइट एंड लेफ्ट साइड में अलग करता है, उसे मिड सेजाइटल प्लेन बोलते हैं, राइट। ये मिड प्लेन कौन सा हो गया? मिड सेजाइटल प्लेन। इन इमेजिनरी प्लेन जो है क्रॉस करता है बॉडी को परपेंडिकुलर टू द मिड सेजाइटल प्लेन इज कॉल्ड द ट्रांसवर्स प्लेन। बॉडी जो इतनी बाइलेटरल सिमेट्री की होती है उसमें क्या होता है? 2 तो होती है लेटरल साइड, एक होती है एंटीरियर साइड, एक होती है पोस्टीरियर साइड। एंटीरियर साइड वो होती है जिधर माउथ होता है, ब्रेन होता है और सेंस ऑर्गन्स पाए जाते हैं, और पोस्टीरियर साइड अपोजिट टू द एंटीरियर साइड होती है। अपर साइड जो होती है वो डॉर्सल साइड होती है, लोअर साइड जो ग्राउंड की साइड होती है वो होती है वेंट्रल साइड, और जो दोनों साइड्स होती हैं उन्हें हम बोलते हैं लेटरल साइड। इस तरह से बाइलेटरल सिमेट्री जो है वो हायर एनिमल्स में पाई जाती है। नाउ जिनमें बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है उन्हें हम कहते हैं बाइलिटेरिया, और जिनमें रेडियल सिमेट्री पाई जाती है उन्हें हम बोलते हैं रेडिएटा। इन दोनों एनिमल्स में क्या डिफरेंस होता है? रेडियल सिमेट्री जो होती है उसके अंदर रेडिएटा जो है यानी उसके अंदर बॉडी या तो रेडियली सिमेट्री होगी या बाइरेडियल सिमेट्री होगी, जबकि बाइलिटेरिया के अंदर सब में बाइलेटरल सिमेट्री होती है, यानी सिर्फ एक एक्सिस से कटने पर ही वो 2 मिरर इमेज बनाएंगे, जो हायर एनिमल्स में पाया जाता है। कुछ रेडिएटा जितने होते हैं उसके अंदर अडेप्टेशन होता है, सेकेंडरी अडेप्टेशन होता है, और वो बाइलेटरल सिमेट्री रिप्रेजेंट करते हैं। और इसी तरह से
कुछ जो है बायलेटरल सिमेट्री जो है उनमें सेकेंडरी अडेप्टेशन हो जाता है और वो रेडियल सिमेट्री शो करते हैं। जितने भी रेडिएटा होते हैं उनमें ऑर्गन सिस्टम लेवल जो होता है वेल डिफाइन नहीं होता है, बहुत अच्छे से डेवलप नहीं होता है, जबकि जितने भी हायर एनिमल्स होते हैं प्लेटेहेल्मिन्थेस से ऊपर उनमें सब में ऑर्गन सिस्टम जो है वो पूरी तरह से डेवलप होता है और वेल मार्क्ड होता है। रेडिएटा जितने भी होते हैं ये डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, यानी द्विजनन स्तरीय होते हैं, क्योंकि इनमें मेसोडर्म का डेवलपमेंट नहीं होता है। एनिमल्स जो है वो कौन से होते हैं, एक्टोडर्म होती है और एंडोडर्म होती है, जबकि जो बायलेटरल एनिमल्स होते हैं वो सब के सब ट्राइप्लोब्लास्टिक होते हैं, यानी 3 जनन स्तर पाए जाते हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म, तीनों जनन स्तर इसमें पाए जाते हैं। तो एनिमल्स कौन से होते हैं, ट्राइप्लोब्लास्टिक होते हैं। कैविटी सिलोम जो है वो रेडिएटा एनिमल में देह गुहा नहीं पाई जाती, एब्सेंट होती है, जबकि जो पाइलिटेरिया होते हैं उनमें सिलोम प्रेजेंट होती है, चाहे वो ट्रू सिलोम हो चाहे वो फॉल्स सिलोम हो, और मे बी एब्सेंट। तो बाइलिटेरिया में तीनों चीज़ होती है। जैसे हम प्लेटेहेल्मिन्थेस का एग्जांपल लेते हैं तो एसिलोमेट होते हैं, सिलोम एब्सेंट होती है। एस्केरिस की हम एस्केल्मिन्थेस की बात करते हैं तो वो सुडोसिलोमेट होते हैं, क्योंकि सिलोम जो है वो देह मेसोडर्म से लाइन नहीं होती है, और ट्रू सिलोम जिसमें मेसोडर्म जो सिलोम होती है वो मेसोडर्म से दोनों साइड से लाइन रहती है। रेडिएटा में टेंटिकल्स विद निमेटोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं, और जितने भी बायलिटेरिया होते हैं उनमें टेंटिकल्स नहीं होते हैं, और होते हैं तो भी निमेटोसाइट्स नहीं पाई जाती है। कोम प्लेट्स जो हैं, जैसे जो टीनोफोर्स होते हैं उनमें कोम प्लेट्स पाई जाती है जो लोकोमोटिव ऑर्गन्स होती हैं, और बायलिटेरिया में कोई कोम प्लेट्स नहीं पाई जाती है। प्रिंसिपल एक्सटर्नल ओपनिंग जो होती है उसमें माउथ होता है, यानी सिंगल ओपनिंग होती है, और बायलिटेरिया में दोनों ओपनिंग होती है, क्योंकि एंटीरियर एंड और पोस्टीरियर एंड दोनों होते हैं, माउथ और एनस दोनों पाई जाती है। एक्सेप्शंस प्लेटेहेल्मिन्थेस होते हैं जिनमें सिंगल ओपनिंग पाई जाती है। तो इस तरह से बायलिटेरिया और रेडिएटा एनिमल्स जो है मेन डिफरेंस जो है वो पाया जाता है। आज हमने पढ़ा एनिमल की सिमेट्री के बारे में। सिमेट्री यानी एनिमल जो है, जो उसके ऑर्गन्स पाए जाते हैं वो किस तरह से अरेंज हैं एक पर्टिकुलर ज्योमेट्रिकल पैटर्न के अंदर। सिमेट्री जो होती है वो मुख्यतः 3 तरह की होती है। एनिमल्स जो हैं वो या तो असिमेट्रिकल होते हैं या सिमेट्रिकल होते हैं। असिमेट्रिकल एनिमल्स एग्जांपल अमीबा होता है, और सिमेट्रिकल एनिमल्स यानी रेडियल सिमेट्री होती है, बाई रेडियल सिमेट्री होती है, और बायलेटरल सिमेट्री होती है। आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू।